दोस्तों, तो फाइनली आज मेरा थीसिस सबमिट हो गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा हेडेक था। पिछले 2 महीना से पूरा जो है कॉलेज परेशान था। थीसिस का जब डेट आया था उस टाइम से तो था ही, लेकिन पहले से भी बहुत कोई परेशान था जो थीसिस बनवाना है, थीसिस बनवाना है। और जब अचानक से जब डेट आ गया तो लोगों में और ज़्यादा जो है पैनिकनेस बढ़ गया। लेकिन आज वो दिन ख़त्म हुआ फाइनली। सर्जरी के लोग तो जमा कर दिए हैं, लेकिन और डिपार्टमेंट है जिसका भी थीसिस कल या परसों में मोस्ट ऑफ द कोई का सबमिट हो जाएगा। तो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है ये, क्योंकि पीजी में जो है ये अपनी लाइफ का जो है पहला थीसिस सबमिशन होता है। तो सबके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होता है ये, और मेरे लिए भी है ये। सबसे ज़्यादा तो इसका जो प्रोसेस होता है इतना ज़्यादा लंबा है, हर स्टेप पे है। आपको छोटी-छोटी चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि डर बना रहता है, जो थोड़ा-सा भी गलती हुआ आपका थीसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और उससे भी ज़्यादा है, जो ब्लैक का जो एक प्रॉब्लम जो खड़ा हो जाता है, उसमें इस बार तो एआई फ्लैग का भी एक नया रूल आ गया था, उसके कारण भी हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, क्योंकि फ्लैग का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 10% से कम होना चाहिए, और एआई फ्लैग जो है वो मिनिमम 20% होना चाहिए। तो उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आया। और फर्स्ट ईयर में जब मैं यहाँ पर आया था, तो उस टाइम आपको लगता था जैसे कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे जो लर्निंग प्रोसेस है वो बढ़ता चला गया, और पता ही नहीं चला जब हम लोग थर्ड ईयर में कब आ गए, और हम लोग का थीसिस भी सबमिट हो गया। जब हमारे सीनियर का जब थीसिस जब सबमिट हुआ था तो उस टाइम लगा था जो ये लोग, मतलब लिटरली हम लोग को ऐसा लगता था भाई कैसे बनाते होंगे। और अपने सीनियर को देखते थे हमेशा लैपटॉप लेकर के, मैम है, बॉस है, जहाँ देख रहे हैं लैपटॉप लेके घूम रहे हैं, थीसिस का आज ये काम हो गया, आज वो काम हो गया, आज ये करवाना है, कल वो करवाना है। तो हम लोग को भी हमेशा ये लगा रहता था जो कैसे आखिर ये कैसे बनता है थीसिस। लेकिन आज जब सबमिट हुआ तब जाकर के इसका जितना जो प्रोसेस है, जितना सारा डॉक्यूमेंट इसमें लगाना पड़ता है, वो सब जाकर के पता चला। तो उसके बाद लगा जो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, समय के साथ आप सीखते चले जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और जब आज सर्जरी का जब थीसिस सबमिट था तो उसमें मॉर्निंग से ही हर कोई परेशान था। जो किसी को लग रहा था भाई मेरा यूनिटेड नहीं है वो चले जाएँगे, किसी को लग रहा था एचओडी है कि नहीं वो चले जाएँगे। मैं मॉर्निंग में उठा, उसके बाद गया थीसिस वाले से थीसिस लाने के लिए। पहले उसको कॉल करके पूछा, भैया थीसिस मेरा रेडी हो गया, प्रिंट होकर के निकल गया नहीं? तो फिर वहाँ गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे काम आधा-अधूरा ही था। 2 से 3 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा, और इधर सर वेट किए जा रहे हैं वार्ड में, जो अब आएगा तो उसका साइन होगा। तो उसके चक्कर में पूरे दिन मतलब परेशान था। सर से जब यूनिटेड से जब साइन हो गया, उसके बाद फिर दौड़ के जाना पड़ा। जो एचओडी सर तो नहीं उठ जाएँगे, लेकिन जब हम लोग गए तो एचओडी सर जस्ट रूम से निकलने वाले थे कि मैं वहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोग जो बचे हुए थे उनका भी थीसिस सबमिशन हुआ। फिर उसके बाद मतलब इतना हैफेज़ार्ड हो गया था, जो हर किसी को लग रहा था जो मेरा नहीं छूट जाए, मेरा नहीं छूट जाए। तो कभी डर बना रहा है जो सर का साइन नहीं छूट जाए, तो कभी हो रहा है जो भाई यूनिवर्सिटी में जो है पेन ड्राइव में जो है सबको फिर से जो साइन किया हुआ जो पेज है, स्टैम्प लगा हुआ पेज है, उसको फिर से स्कैन करके भेजना है, सबको एक पेन ड्राइव में डालना है कि सबको अलग अलग पेन ड्राइव में डालना है। ये मोस्ट ऑफ मतलब सब लोगों का कन्फ्यूजन था। लेकिन फिर जब हम लोग वहाँ ऑफिस में गए, वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस का जो स्टाफ है तो वहाँ पर जब गए तब जाकर वहाँ पे पता चला। वहाँ पर भी मतलब इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, एक बार आपकी यूनिट हेड देखेंगे, फिर एचओडी देखते हैं, फिर उसके बाद वहाँ का जो स्टाफ है वो सारा डॉक्यूमेंट चेक करता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद पता चल रहा है जो पेमेंट, पहले तो हम लोगों ने डिसाइड, हम लोग को लगा था जो ऑफलाइन पेमेंट होगा तो हम लोगों ने कैश निकाल के रख रखा था, लेकिन वहाँ जाके पता चला जो ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। लेकिन उसमें भी जो है उसका अकाउंट लिमिट फ्रीज कर रहा था, उसके कारण ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं हो पा रहा था। तो उसमें भी बहुत लोग परेशान हो गए जो मेरा नहीं छूट जाए, मेरा नहीं छूट जाए। लेकिन लास्टली किसी का छूटा नहीं, सब लोगों ने सबमिट कर दिया सर्जरी का। और जब आपका थीसिस ऑफिस में जमा हो जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में, तो उसके बाद आपको एक ये फॉर्म दिया जाएगा जो कि थीसिस रिपोर्ट है। इसको 15 से 20 दिन बाद आपके जो यूनिट होंगे उनसे साइन करवा करके इसको कंप्लीट करवा करके फिर इसको भेजा जाता है यूनिवर्सिटी, जो कि ये थीसिस का जो है उसका रिपोर्ट आपको शो करता है। तो ये जब चला जाएगा तब आपका फाइनल जो है थीसिस जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये है मेरा थीसिस, इसका मैंने 7 कॉपी करवाया था। तो 7 कॉपी में जो होता है, पिछले साल तो हमारे सीनियर्स ने बस 6 कॉपी इसका निकलवाया था, लेकिन इस बार हम लोगों ने 7 कॉपी निकलवाया। और उस 7 कॉपी में होता है जो आपका 4 कॉपी जो है वो प्रिंसिपल ऑफिस में जमा होता है, जो कि यूनिवर्सिटी जाता है, और एक जो है आपके एचओडी जो चेंबर है डिपार्टमेंट का है उसमें जाता है, और एक थीसिस आपके गाइड के पास जाता है, और एक थीसिस आपके पास रहता है। तो थीसिस आपके पास रहता है, ये आपको यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा उसमें भी ये थीसिस आपका चेक होगा, और वहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके थीसिस के टॉपिक पे, वहाँ पे लेके जाना होता है, इसलिए एक थीसिस स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो थीसिस सबमिशन के बाद जो थोड़ा सा जो रिलैक्स फील हो रहा है वो वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अभी थीसिस जमा किया है, क्योंकि बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा है। भले ही मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, कल इमरजेंसी था, फिर आज दिन भर ये थीसिस के काम में ही लगा रहा, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो प्रेशर है वो कम लग रहा है सर से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हेडेक होता है थीसिस जमा करना। उसके बाद जब थीसिस जमा हो जाता है तो उसके बाद आप
फ्री हो जाते हो, उसके बाद आपको लगता है नहीं अब बस पढ़ाई करना है यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद सर भी आपको थोड़ा रिलैक्स देने लगते हैं, क्योंकि अब बच्चों लोग का एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि थीसिस जमा हो गया तो पढ़ाई करना है। तो हम लोग का एक जो मेन हेडेक था वो थीसिस का जो खत्म हो गया, और जितने भी लोगों ने सबमिट किया है थीसिस, मैं उन सबको कांग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा। सबकी अपनी-अपनी मेहनत थी, सब लोगों ने इसे अपने-अपने तैयार किया था, और उसमें उनके टीचर्स का, उनके सीनियर्स का सपोर्ट था। तो ये जो थीसिस जो जमा हो पाया, ये सब कुछ सपोर्ट से ही हो पाया। इसमें किसी आप अकेले मिल करके, क्योंकि रिसर्च वर्क है, इसको आप अकेले मिल के नहीं कर सकते हो जब तक इसमें आपको लोगों का सपोर्ट नहीं हो। तो मैं उन लोगों को सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मेरे थीसिस सबमिशन में मेरा हेल्प किया और मुझे आज यहाँ तक पहुँचने में मदद किया। मैं उन सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।